बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। माता कौशल्या जो कि ज्ञान स्वरूपा हैं और इन्होंने वरदान भी भगवान से मांगा था कि मेरा ज्ञान नष्ट ना हो, तो आज श्री राम जी से कहती हैं, सरल सुभाऊ राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार माता कौशल्या श्री राम जी से कहती हैं, तात जाऊं बल कीन्हुनी का, पितु आयसु सब धर्म कटीका। हे पुत्र, तुमने बहुत अच्छा किया जो अपनी पिता की बातों को माना, क्योंकि पिता की आज्ञा ही सर्वोपरि धर्म है एक पुत्र के लिए। राज देन कही दीन बन, मोहि न सो दुख लेसु। चलो, तुम्हें राज्य देना चाहते थे, तुम्हें वनवास दे दिया। मुझे इस बात का कोई कष्ट नहीं है, लेकिन तुम बिनु भरतहि भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कलेश। तुम्हारे बिना क्या भरत रह पाएंगे? महाराज दशरथ तुम्हारे बिन जीवित रह पाएंगे? और क्या प्रजा का दुख कोई मेट पाएगा? जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। अगर पिताजी ने आज्ञा दी है तो मैं माता होकर के तुमको रोक सकती हूं कि तुम बन ना जाओ। अगर पिता की आज्ञा का मान है तो माता की आज्ञा का भी सम्मान होता है, परंतु जो पितु मातु कहेउ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। यदि माता पिता दोनों की आज्ञा है तो फिर मैं रोकूंगी नहीं। तुम्हारे लिए अयोध्या से बढ़कर के वनवास ही है। और आज से पितु वन देव, आज से मैं तुम्हें वन को सौंपती हूँ। तुम्हारे पिता वन देव होंगे और माता वन देवी होंगी। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। आज वनवास के भाग्य जग गए, आज वन के भाग्य जग गए, वो बड़भागी हो गया। और जिस अयोध्या का तुम त्याग करके जा रहे हो राम, वो अयोध्या आज जो है अभागिनी हो गई। जो सुत कहूँ संग मुहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। अगर मैं तुमको कहती हूँ कि मुझे भी साथ ले चलो, तो कहीं न कहीं तुम्हारे कर्तव्य पथ पर कोई न कोई बाधा आएगी और तुम्हारे मन में संशय और धर्म संकट हो जाएगा। इसलिए पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहु मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठ पछताऊं। हे राम, तुम तो प्राणों के भी प्राण हो, सबके जीवन हो। यहाँ तक कि पशु और पक्षी भी तुमसे स्नेह करते हैं। अयोध्या क्या, जहाँ जहाँ भी तुम अभी तक गए हो, सबने तुम्हारे प्रेमशील स्नेह की सराहना की है। तुम प्राणों के भी प्राण हो, और ऐसे प्राणों से प्रिय पुत्र को मैं यह आज्ञा दूं कि हे राम, तुम वन को चले जाओ, ये अच्छा नहीं है। यह विचार नहीं करऊं हठ, झूठ स्नेह बढ़ाई,
मानि मातु करनात बलि सुरत विसर्जनी जाई। इसलिए हे पुत्र, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मैं तुम्हारी माँ अवश्य हूँ, पर मैं तुम्हारे कर्तव्य पथ पर बाधा नहीं उत्पन्न करूँगी। लेकिन वनवास जाकर के अपनी माता को भूल ना जाना, क्योंकि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक ही ये प्राण रहेंगे। और अगर अवध के बाद, तुम कहने का तात्पर्य जो भी समय है उस समय के बाद आओगे, तो निश्चित रूप से सारे अवधवासी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। सारे देवता भगवान रंगनाथ तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारे पितृ पूर्वज जिन्होंने बड़ा बड़ा यश और बड़ी बड़ी कीर्ति कमाई है, वे सब तुम्हारी रक्षा करें। हे राम, जिनके जीवन में ईश्वर की संरक्षणा होती है, जिनका जीवन प्रेम से और पितरों से ओतप्रोत रहता है, तथा जिनके जीवन में वंश वाले कृपा करते रहते हैं, उसका जीवन प्रेम से परिपूर्ण रहता है और उससे कभी कोई विघ्न नहीं आते। तो मैं चाहती हूँ कि वही भगवान, वही पितर जैसे पलक नेत्रों की रक्षा करती हैं, वैसे ही तुम्हारी रक्षा करें। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊ, करि अनाथ जन परिजन गाऊ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता। ऐसा लगता है मानो हम सबके पुण्य नष्ट हो गए हैं, तभी तो विधाता ने हमें इस प्रकार का दुसह दुख दिया है। ऐसा लगता है मानो सारे अयोध्यावासी आज पुण्यों से विहीन हो गए हैं। इस प्रकार से रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ी हैं माता, विलाप कर रही हैं, उनको गले से लगा रही हैं। तो राम जी ने समझाया और कहा कि हे माता, जैसे ही पिता की आज्ञा परिपूर्ण हो जाएगी, मैं पुनः आकर के आपके चरणों में शीश को नवाऊंगा। इतना सब हो रहा था, समाचार तेहि समय सुनी सिय उठी अकुलाई। जाई सासुपद कमल जुग बंदी बैठ सिरनाई। जगत जननी सीता को जब ये पता चला कि मेरे प्राणनाथ वन को जा रहे हैं, तो तुरंत अपने सास के चरणों में प्रणाम करती हैं और वहीं आकर के बैठ गई। मन में सोच रही हैं कि मेरे जीवन आधार मेरे स्वामी वन को जा रहे हैं, मेरे ऐसे कौन से पुण्य हों कि मुझे भी रघुनाथ जी साथ ले लें। ऐसा ना हो कि मैं ना जा पाऊं तो मैं अपने प्राणों का ही परित्याग कर दूं, पता नहीं क्या होगा। ऐसा सोच रही हैं क्योंकि आज्ञा की आवश्यकता है। और सोचती हैं कि तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। मैं तन मन से भगवान श्री राम के साथ जाऊंगी, और अगर मना कर देंगे तो मेरे प्राण उनके साथ चले जाएंगे। देखो आज क्या होता है, विधाता ने मेरे लिए क्या सोचा है। माता कौशल्या की ओर देख रही हैं। कौशल्या कहती हैं कि तुमको तो वनवास नहीं मिला, अगर तुम भी वन को जाओगी तो कुल परंपरा के अनुसार ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कहाँ तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ तुम्हारे ससुर हैं और स्वयं मिथिलापति विदेहराज तुम्हारे पिता हैं। हे बेटी, तुमने तो कभी खाली पृथ्वी पर अपने पैर भी नहीं रखे, इसलिए तुम्हारा वन जाना उचित नहीं है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानुपति रविकुल कैरव विपिनी, विध गुण रूप निधान। इतने बड़े
कुल परंपरा का परिपालन करते हुए मैंने बहुत दिनों से वधुओं को प्राप्त किया, और ऐसी सुंदर वधु को प्राप्त करके मैं जो है कृतार्थ हो गई, परंतु विधाता से हमारा सुख सहन नहीं हुआ। और अब आज तुम वन को जाना चाहती हो। अरे सीता जी ने तो कभी कठोर भूमि पर पैर भी नहीं रखे हैं। मैं तो तुमको पलकों के समान रक्षित करती थी, परंतु आज वो सीता भी राम जी के साथ जाना चाहती है। सोई सिय चलन चाहती बन साथा, आयसु काह होई रघुनाथा। वही सीता आज तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती है। हे रघुनाथ, आपकी क्या आज्ञा है? श्री राम जी कहते हैं, करी के हरि निशिचर चरहि दुष्ट जंतु बन भूरी, विष बाटिका की सोह सुत सुभग सजीवन मूरी। अरे वहाँ पर तो दुष्ट राक्षसों का विहार रहता है, वहाँ पर तो अनेकों प्रकार के संकट रहते हैं। भला सीता वन को कैसे जा सकती हैं? कै तापस तिय कानन जोगु, जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगु। अस बिचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊं जानकी ही सोई। जो सिय भवन रहे कहा अम्बा, मो कहीं होई बहुत अवलंबा। हे राम, तुम तो वन को जा रहे हो, सीता का वन में जाना उचित नहीं है। अगर सीता अपनी वाणी से कह दे कि मैं यहाँ रुक जाऊंगी, तो हमारे प्राणों को थोड़ा अवलंब मिल जाए। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। श्री रामचंद्र जी सीता से कह रहे हैं कि हे सीता, तुम्हारे लिए वन में जाना उचित नहीं है। आपन मोर नीक जो चाहू, बचन हमार मान गृह रहू। अगर तुम अपनी अच्छाई चाहती हो, मेरा भला चाहती हो, तो बात मान करके यहीं रुक जाओ। आयसु मोर सास सेवकाई, इसमें मेरी भी आज्ञा का पालन हो जाएगा और माता जी की सेवा भी हो जाएगी। एक पत्नी के लिए पति की पूजा से बढ़कर के, पति की आज्ञा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। इसलिए मैं समझा रहा हूं कि तुम यहीं रुक जाओ। मैं पुनि करी प्रमाण पितुबानी, फिर पिताजी की आज्ञा का पालन करके मैं बहुत शीघ्र ही अवध लौट आऊँगा। दिन जाते देर ही कितनी लगती है, ये दिन तो यूं ही व्यतीत हो जाएंगे। यदि तुमने प्रेम के वशीभूत होकर के हठ किया, तो तुमको वहाँ पर महान भयंकर दारुण कष्ट भोगने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर नाना प्रकार के राक्षस जीव जंतु और कंदमूल फल का आहार है। कहीं पानी मिलता है, कहीं भोजन मिलता है, कहीं कंदमूल फल, और कभी वो भी नहीं मिलते। दुस्तर पहाड़ हैं, नदियाँ हैं और बहुत सारे वन में व्यवधान हैं। इसलिए वहाँ पर तुम्हें भूमि में शयन करना पड़ेगा। कई सारे राक्षस रहेंगे, इसलिए तुम यहीं रुक जाओ। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। पतिदेव के सुंदर वाक्यों को सुन करके सीता जी के नेत्रों में अश्रु भराए और बार बार कुछ कहना चाहती हैं, पर उत्तर नहीं आ रहा है। लागी सासु पग कहा कर जोरी, क्षम भी देवी बड़ी अभिनय मोरी। अपनी सास को प्रणाम करके कुछ कहती हैं और कहती हैं कि हे माता, मेरे अवगुणों को क्षमा करिएगा। मेरे प्राण प्रिय भगवान श्री राम ने मुझे शिक्षा दी है कि जो पति को अच्छा लगे वो करना चाहिए। तो ये बताइए,
प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमद विधु सुरपुर नरक समान। आपके बिना ये अयोध्या क्या, स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। भला आपके बिना मैं कैसे रह सकती हूँ। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जहाँ लगी नाथ नेहरू नाते, पिय बिनुति यही तरनी हुते ताते। संसार के जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, वो एक पत्नी के पति के बिना सब कुछ व्यर्थ है। तनु धनु धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, बिना पति के तो मेरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आपने जो वन के बहुत सारे कष्ट कहे हैं, वे कष्ट मैं सह लूंगी। आपके साथ भला इस संसार में ऐसा कौन है जो मेरी ओर आंख उठा करके भी देख पाएगा। परंतु हे नाथ, आपके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी, इसलिए मुझे भी वन में साथ ले चलिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।